बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जनाब प्रेसिडेंट तनवीर भाई और बाकी तमाम अपने सीनियर साथियों का बेहद मशहूर हूँ कि मेरे लिए लाज है कि प्रेस क्लब आके यहाँ पे चाय पीनी और आप लोगों से बातचीत करनी। मैं एक अदना सा एक सियासी वर्कर हूँ, मुझे पता है कि प्रेस क्लब की शान और प्रेस क्लब में आना कितनी इज्जत की बात होती है। खैर अब तो वक्त बदल गए। आप लोगों एक मेरी गुजारिश है आप दोस्तों से, तमाम जर्नलिस्टों से, आपने मेरे साथ कोई रायत नहीं करनी। सवाल में किसी किस्म की आपने मेरे साथ कोई रायत नहीं करनी, ये मेरी आपसे हाथ बांध के अपील है। आज जितने बतागीरे पुलिस डिपार्टमेंट में, सरकारी डिपार्टमेंट में, हम सब के लिए बात करूंगा। और हम बात जब शुरू करेंगे, जब मैं आपको आप देखेंगे यहाँ पे कितने एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स दुकानदार आए हैं, वो आपसे खुल के बात करेंगे कि थानों में कितनी बतागिरी है। दोस्तों, मेरा यहाँ आने का मकसद, मैंने प्रेसिडेंट साहब से रिक्वेस्ट की, मैंने जफर भुट्टा साहब से रिक्वेस्ट की, इरफान भाई से, बड़े सीनियर साथी हैं पुराने। यहाँ पे बेशक प्रेस क्लब की अपनी पॉलिटिकल और के लिए, मेरे लिए प्रेस क्लब सबसे बड़ी इज्जत की जगह जहाँ पे प्रेस टॉक करना। मेरे लिए बहुत दोस्तों ने कहा कि जाएँ बाहर आए, मेरे लिए तमाम ग्रुप्स बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन मैं प्रेस क्लब में आना अपने लिए इज्जत की बात समझता हूँ। एक बात। अब दूसरी बात यह है, एलपीजी का फैसलाबाद में यहाँ पे बत्तागिरी जो है, यहाँ पे आप अंदाजा करें 30 से प्लस थाने हैं। एक थाने की अभी हम डीसी ऑफिस में मीटिंग करके आए हैं, एडीसी जी साहब को, उनको बताया एक थाने में 17,000 से लेकर 30,000 तक एक थाने की बत्तागिरी, तकरीबन 50 लाख रुपए महाना बत्तागिरी है। एक दुकान पे बत्तागिरी है। अब मैं ये बात को तस्दीक इसलिए करूँ, तमाम एडीसी जी साहब से आज मीटिंग होने के बाद उन्होंने बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है, लेकिन मैं ये गुजारिश करूँगा, उन्होंने हमें ये सारी बातें सुनी है, किस किस थाने का प्रॉब्लम था। यहाँ पे यूपीएस लगाए जाते हैं, उनकी हॉस्पिटल की फीस दी जाती है, थानों में रंग कलियाँ हमारे पैसों से होती हैं, लेकिन आज हम सब कुछ बंद कर रहे हैं। हमने यकम रमजान मुबारक से फैसलाबाद में काम बंद करने का फैसला किया है। आज हमारे गो मुज़ाकरत बड़े कामयाब हुए हैं। उन्होंने कहा कि एसओपी फौरी तौर पे जारी करेंगे। जो एसओपी मेरे पास है, तमाम दोस्तों को उसकी मैं कापियाँ दे रहा हूँ। जिस तरह लाहौर में 6,500 शॉप है, 6,500 शॉप लाहौर में, कराची में या पाकिस्तानपुर में 7.5 लाख लोग इसमें बिजनेस में हैं, कहीं बत्तागिरी नहीं है। लेकिन लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी जगह पर आप जाके देखें सारा अमन, लेकिन फैसलाबाद में हर थाने में 17,000 से लेकर 25 से 30,000 रुपये, यानी 50 से 60 लाख रुपए महाना यहाँ बत्तागिरी दी जा रही है। ये पुलिस एहलकार बात अफसरान के इल्म में नहीं है। डीसी साहब आज परेशान हुए। मैं गवर्नर साहब का बेहद मशहूर हूँ उनके कहने पे मैं यहाँ पे, लेकिन एक ऐलान से पहले कि आज उन्होंने हमें यकीन देनी कराई, अगर एसओपी उन्होंने जारी कर दिए जो लाहौर के मुताबिक हैं, उस पर हम अमल करेंगे। और ओगरा की कीमत 140 रुपये किलो है, और आज हम जो बत्ते के मद में रकम जाती 30 रुपये किलो गैस सस्ती करेंगे। आज से 30 रुपये किलो डीसी साहब के साथ वादा करके आए, वरना यकम रमजान से हम गैस बंद करने कर, उन्होंने पुलिस की बत्तागिरी ना रोकी। तो एसओपी पे बात भी करेंगे, कापियाँ आ गई हैं। मैं एक और चीज़ कहना चाह रहा हूँ, यहाँ गैस वाले जो मौजूद है, सब ने हाथ उठा के मेरे पीछे बात करनी है, मेरे पीछे कलमा पढ़े, ला इलाहा, ऊंची आवाज में, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आपसे पुलिस पैसे लेती है? बुलंद आवाज में, पुलिस पैसे लेती है या नहीं? प्रेसिडेंट साहब आपसे मदद तलब करने के लिए आए, लेकिन एक मदद और भी चाहिए आपसे, एक मदद और भी चाहिए। हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, जो बाकायदा जर्नलिस्ट हैं, जो बाकायदा अखबारात जिनका है, वो हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है। लेकिन एक हमारी गुजारिश है, हाथ पान के अगर जान की मान दें तो साथी दोस्तों के लिए, कि कोई ऐसे नए कुछ चैनल्स बन गए हैं, ऐसे कोई यूट्यूब चैनल्स, ऐसे कुछ साथी आगे मैदान में, वो जाके हमारी दुकानों से बत्तागिरी करते हैं। सर मेरी गुजारिश है उनके खिलाफ भी मेहरबानी करके एक यहाँ पे ऑर्डर जारी करें, ताकि ऐसे 2 नंबर साथियों से भी हमारी जान छूट जाए। बहुत खूबसूरत सवाल किया। मैं चाहूँगा कि ऐसे तलक सवाल ज़रूर हों, ताकि आप हमारे और दरमियान में जो रिलेशन है वो मजबूत हो। और जान से कीमती कोई चीज़ नहीं है भाई साहब, जान से कीमती कोई चीज़ नहीं, मैं आपको वादा करता हूँ।
जो ही डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद SOP निकालेंगे। कोई एक दुकान बता दें जहाँ पे आपके तो तमाम SOP जो इबादत के लिए होते हैं पूरे क्यों एक दुकान पर। जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अभी फैसलाबाद में SOP नहीं बने, उन्होंने SOP बनाने का कहा है। यहाँ SOP आ जाएंगे, कोई दुकान तंदूर के पास नहीं खुलेगी, स्कूल के साथ नहीं खुलेगी, चर्च के पास नहीं खुलेगी, होटल के पास कोई दुकान नहीं खुलेगी। वो दुकान हम खुद बंद कराएंगे। गैर मेरिट स्टैंडर्ड रखने वाली दुकान हम खुद बंद कराएंगे। अब साहब आपका तावन चाहिए हमें इंशाल्लाह ताला। और की बात अगला सवाल, चूँकि मैसेज में जारी कर दिया गया तो मैं माजरत से, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मेरे लाहौर सेफ्टी जो कमेटी के चेयरमैन हैं सरदार खान साहब बैठे मेरे दाईं तरफ, उनके साथ अली हुसैन फैसलाबाद एसोसिएशन डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी बैठे हैं, मेरे लेफ्ट साइड में प्रेसिडेंट आबद हुसैन मुगल बैठे हैं, और मेरे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो लाहौर अजमल साहब बैठे हैं। बाकी ओहदेदारान हैं सारे और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। और सवाल कुछ तनवीर भाई, इस बतागिरी नाम तो RPO इन्वॉल्व है ना CPO इन्वॉल्व है, ये मैं आपको दावे से कहता हूँ, क्योंकि आप मुझे अच्छी तरह जान के मैंने पूरी ये पुलिस थाना एहलकार जो हैं वो मुलव्वस है, और उनके ये पुलिस के एहलकारों की बात करें, CCPO और इसमें इन्वॉल्व नहीं है, RPO भी इन्वॉल्व नहीं। मैं उनको ज़ाती तौर पे जानता हूँ, सुहेल भाई को और RPO साहब को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ। ये बात शायद उनके इल्म में, लेकिन मैं उनको लेटर लिख दिए, उनको बता दिया कि ये काम हो रहा है, इसको रोकथाम करनी चाहिए। जी, यहाँ पे जो बंदा पैसे नहीं देता उस पर पर्चा होता है, हफ्ते में हो जाए, महीने में हो जाए, सिर्फ उसका रेट बढ़ाने के लिए। देखिए मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, अगर ये काम गलत है, काम 2 नंबर है सर, पैसे देने के बाद हलाल क्यों हो जाता है, इलीगल क्यों हो जाता है, फिर इसको बंद कर देना चाहिए। मैं गवर्नमेंट से कहता हूँ अगर ये काम गलत है इसको बंद कर दें। आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान में 22.5 लाख मेट्रिक टन इस साल गैस फरोख्त हुई है। एनर्जी क्राइसिस बहुत बड़ा है। मैं यहाँ पे एक और चीज़ कह दूँ, अगले साल 2 सालों में पाकिस्तान में 90 लाख क्यूबिक फीट कुदरती गैस नहीं है मुल्क में, आपको LPG पे जाना पड़ेगा। गवर्नमेंट इसके ऊपर इंसाफ LPG फ्री कार्ड भी लेके आ रही है, हम उसकी भी हिमायत करते हैं। लेकिन जहाँ पे आप देखेंगे LNG लाए 180 अरब रुपए का दोनों कंपनियों को टीका लगा, और वो 180 अरब रुपए हमसे पे किए। LPG की मद में हम 37 अरब रुपए सालाना उनको इकट्ठा करके दे रहे हैं। इंडिया यहाँ पे 60% सब्सिडाइज करता है LPG पे, यहाँ हम टैक्स लेते हैं। मेरी गुजारिश है हुकूमत वक्त से, LNG पे आप अरबों रुपए दे रहे हैं, आप मेहरबानी करके LNG की तरह LNG पे सब्सिडाइज करते हैं। LNG को किसी के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। अगर पाकिस्तान में LPG पे टैक्स खत्म कर दिया जाए तो हम दोनों कंपनियां सुई सदरन और सुई नाजल गैस का 80% बोझ हम उठा लेंगे LPG वाले, और लोगों में सस्ती गैस भी तकसीम करेंगे। बहुत इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन किया मेरे भाई ने, ये क्यों देते हैं मैं वजह बताता हूँ। LPG एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में मुंतकिल करना गैर कानूनी, इसके ऊपर अभी तक कोई कानून साजी नहीं हो सकी। हम कहते हैं इसके ऊपर कानून साजी करें। अगर आप समझते हैं कि जहाँ पे एनर्जी क्राइसिस बहुत बड़ा है, ये दुकान खोलनी ज़रूरी है, इसके ऊपर कोई ऐसा सिस्टम बनाएं, छोटा सिलेंडर पानी की बोतल की तरह लाएं, वो छोटा उतारे और ले जाए, रखे वाला भी इस्तेमाल करे, घर वाला भी इस्तेमाल करे, या और कोई ऐसे हुकूमत कानून साजी करे, कुछ चीज़ करे। हम तैयार हैं, सेफ्टी से हम भागने वाले, हम उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जान से कीमती सर कोई चीज़ नहीं है। ये कानून साजी करना हुकूमत वक्त का काम है सर। आपका एजेंडा क्या है? जी मेरा एजेंडा ये है, 2 टोक, अगर ये कारोबार इनलीगल है इसको आज ही पूरे पाकिस्तान में बंद कर दें, या इसको तमाम दुकानों को लाइसेंस दे दें ताकि ये बदतमीजी का खात्मा हो सके। ये जो मैंने SOP आपको दिए, इसकी पहली लाइन में और दूसरी लाइन में देखेंगे, दूसरी लाइन में वाज़ह तौर पर तनवीर भाई लिखा है, ओगरा का LPG मार्केटिंग कंपनी का मजाज डिस्ट्रीब्यूटर या उसका मजाज सब डिस्ट्रीब्यूटर दुकान खोल सकता है। उसके लिए मार्केटिंग कंपनियों ने SOP बनाया, वो उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट में शर्तें होती हैं कि आपने अपनी दुकान पे फायर फाइटिंग सिलेंडर रखने, आपने इसके ऊपर पानी की बाल्टियाँ ABC एग्जॉस्ट फैन लगाना, उसके ऊपर तमाम चीज़ें दर्ज होती हैं। और दूसरी बात है, मैंने पूरे 5 साल से सिविल डिफेंस की फायर फाइटिंग ट्रेनिंग का आगाज़ किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी रिफ्रेश 4थी दफ़ा ट्रेनिंग होने जा रही है, उससे बहुत बेहतरी आई। गुजरांवाला में 400 कारखाना गुजरान ने गैर मेरिट स्टैंडर्ड बना जिससे ब्लास्टिंग होती, लेकिन जब मैंने सिविल डिफेंस की फायर फाइटिंग ट्रेनिंग का आगाज़ किया, उससे सिलेंडर की जान पहचान कराई, उसमें इतनी बेहतरी आई कि अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मासूम जानों का ज़िया कम हुआ है। और मेरी अभी एक और ख्वाहिश है कि गवर्नमेंट इस पर
ایسے SOP تیار کرے تاکہ غیر میرے اسٹینڈرڈ کے اوپر بالکل نان بیلیبل افینس آنا چاہیے تاکہ کوئی دھماکہ نہ ہو. اچھا ایک نا سروے رپورٹ کے مطابق آپ کے جتنے بھی نوجوان ہیں ان کی ایج بہت کم ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ پورے پیسے میں بچے آ جاتے ہیں؟ ہم نے ایسوسیشن نے خود اور SOP میں لکھا ہے کوئی بچہ جس کا شناختی کارڈ نہیں بنا, کوئی چھوٹا بچہ شاپ پہ نہیں بیٹھ سکتا. میں آپ کی آپ کو دکھا سکتا ہوں. بالکل ٹھیک, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں ایسا بندہ نظر آئے گا ہم اس کے والد کو اس کو دونوں کو جیل بھیجیں گے. سیفٹی پہ کوئی ابھی جی DC صاحب بنا رہے ہیں SOP کا ایک جاری کریں گے. سر میں ابھی آپ کو میں نے SOP کی کاپی دی جو اس میں SOP لکھے ہوئے اس کے مطابق جو لاہور میں یا باقی جگہ SOP بنے ہوئے اس کے مطابق ابھی ADC جی صاحب نے کہا ہے وہ SOP جاری کریں. اس کے اوپر سر ہم آپ مل کے کوشش کریں گے. سر دیکھیں بات یہ ہے کہ اب چیزوں کو روکنا ہے, ہم نے اچھائی کی طرف بہتری کی طرف جانا ہے. ہم کوشش کریں گے اس سے بہتر نتائج نکلیں تاکہ معصوم جانوں کا ضیاع نہ ہو جائے. جی میرا حکام بالا سے اور میسج یہی ہے کہ LPG کے اوپر LNG کی طرف تمام ٹیکسوں کا خاتمہ کر دیں. LPG کی جو سلنڈر بنتے ہیں اس کے اوپر جتنا شیٹ کے اوپر ٹیکس ہے وہ ختم کر دیں تاکہ غیر میرے سلنڈر کا خاتمہ ہو. LNG کی طرح تمام ٹیکس خاتمہ کریں گے. LPG آپ کو پیٹرول ڈیزل سے 7% سستی ملے گی. اربوں روپے آپ کا پیٹرول ڈیزل کے مقابلے زیر مبادلہ وہ بچے گا. اور دکانوں کو لیگل کر دیا جائے. 7.5 لاکھ لوگوں کا روزگار کا معاملہ ہے, ان کو روزگار ملے گا. اور یہ جو بار بار نئے پاکستان میں بات ہوتی ہے ان کا جو خواب پورا کر. لیکن ایک میں بات یہاں دوستوں کو کہہ دوں, سیاسی نہ سمجھیے گا, پاکستان میں اگر کوئی چیز سستی ملی ہے اس نئے پاکستان میں صرف LPG ملی ہے. یہ میں دعوے سے کہتا ہوں صرف LPG ملی ہے. آپ غور کریں صرف پاکستان میں, میں پرائم منسٹر صاحب کو بھی بولا ہے, میں نے گورنر صاحب کو بولا کہ پاکستان میں اگر نئے پاکستان میں اگر کوئی چیز سستی ملی ہے وہ LPG ملی ہے. ہم حکومت کے ساتھ ہیں, انصاف گیس کارڈ لے کے آ رہے ہیں, دیہاتوں میں دیں گے, بلوچستان میں دیں گے, پہاڑی علاقوں میں 1 سلنڈر فری ملے گا انڈیا کی طرح. اس پالیسی میں میں کام کر رہا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں میں جگہ جگہ جاؤں گا. آج میرے لیے عزت کی بات ہے, میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اور کوئی دوست کو سوال رہے گا جائے تاکہ دکانوں پہ جا کے جو بات کرتے ہیں بہت سے سارے دوست ہیں, کچھ چیزیں آپ کو ہمارے میں مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو جائے. طویل بھائی پلیز. میں کرنے لگا تھا کہ آپ نے ہمارے شو پہ تھوڑا سا ایکسرسائز کیا ہے کہ صحافی جاتی مزدور شو بٹن اس کے حوالے سے آپ ذرا کائنڈلی ہمیں ذرا تھوڑا سا بریف کر. سر میں نے پہلے عرض کیا ہے میں خود ایک جرنلسٹ کا والد ہوں اور میں خود بھی میری 99% دوستیاں جو ہیں وہ جرنلسٹ ہی ہیں. تنویر بھائی جانتے ہیں اور عرفان بھائی جانتے ہیں اور ساجد بھائی بڑے پرانے جتنے سارے پرانے دوست ہیں. میں ایک جرنلسٹ کا والد بھی ہوں اور میں خود بھی جرنلزم کی میں پریس کلب بہت سے پریس آلریڈی ممبر بھی ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ سارے ساتھی پرانے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں میں بات پرانی کرنے لگا ہوں. طارق اسماعیل سب ہوتے تھے نوائب وقت میں بات پاکستان سے باہر نکالا تو میں ایک سیاسی ورکر تھا. میں الحمدللہ ہم لوگ ایک اچھے ایک گھرانے سے میرے گھر تشریف لے آئے. تو میں آپ یقین کریں کہ اللہ کا فضل ہے ہمارے پاس. میں نے ان کو بٹھانے کے لیے مجھے جگہ نہ ملے. یار میرے گھر اتنا بڑا ساتھی آ گئے طارق اسماعیل صاحب فوت ہو گئے, وہ مجھے جگہ نہ ملے. یقین کر میرے یقین کر مسام کھل کر میں کھڑا ہوں سر بیٹھ. میں نے ان کے لیے نئی چیزیں باہر بیٹھنا ہے. میں نے پنجابی کے اندر کھیت وشار تکی رکھ. آپ سر مجھے افسوس ہوتا ہے تنویر بھائی جب شادی کے بعد لکھا آتا ہے کہ میڈیا ناٹ الاؤڈ ہے. سر ایک سوال ہے آپ نے صحافیوں پہ الزام لگایا اخبار ہمارے ایونٹ آتے ہیں تہوار آتے ہیں ہم آپ سے ایڈ لیتے ہیں یا الیکٹرانک میڈیا آپ کے امتحانات مانگتا ہے. یہ کوئی حرام چیز نہیں ہے, اس میں آپ سر دیکھیں ایک تو میں بات بتا دوں. اب میرے دوست ہیں میرا نمبر 1 ہی آج تک زندگی میں یہ سارے دوست جانتے ہیں. بعد ہم ویلفیئر ایسوسیشن ہیں. ایک بات ہم اشتہار دے رہے ہیں لیکن گزارش ہے کہ ہم اشتہار دینے کے قابل ہوتے تو سر ہم یہ چھوٹا 3rd کلاس کام کرتے ہیں. ہم لوگ ایک مزدور لوگ ہیں, ہم اشتہار نہیں دے سکتے. دوسری بات یہ 2 نمبر صحافیوں کی بات کیے جاتے ہیں, 1 نمبر 2 سے جلدی تو بن جاتا ہے. بہت بہت شکریہ, بڑی مہربانی. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.